इस वीडियो के पहले भी हम लोगों ने बात किया था कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, अगर आप किसी के साथ में या किसी के अंडर काम करते हैं, जॉब करते हैं, तो आपको कोविड-19 के प्रकोप के दौरान या उसके आजू बाजू में भी, आगे पीछे भी आप समझ लीजिए, आपको किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपकी भी नौकरी खतरे में है तो आप जान लीजिए कि आपके कौन कौन से अधिकार हैं। इसके पहले का वीडियो पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा ज़रूर देखिए। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आपके कौन से अधिकार हैं, आपके क्या राइट हैं। अगर आप किसी के साथ में काम करते हैं, किसी के अंडर में काम करते हैं, किसी कंपनी, कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करते हैं, तो आपके लिए ये वीडियो है पार्ट 2। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग ज़रूर बात करेंगे कि कितने प्रकार की छुट्टियां होती हैं, ये भी आपके अधिकार के अंतर्गत आता है। तो ये समझना भी काफ़ी ज़रूरी है कि कानूनी तौर पर इन छुट्टियों का क्या महत्व है और किस तरीके से आप इससे बेनिफिट ले सकते हैं। और अगर आपको ये छुट्टियां नहीं मिल रही हैं तो आप उसके लिए भी क्लेम कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉयमेंट जो अग्रीमेंट होता है, जिसे हम लोग एम्प्लॉयमेंट अग्रीमेंट भी कहते हैं, इस एम्प्लॉयमेंट अग्रीमेंट में सारी टर्म्स कंडीशन मेंशन होती है, लिखी हुई होती हैं। हम हर वक्त आप जब कभी भी किसी नौकरी या ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करें, आप उस अग्रीमेंट को बहुत ही ध्यान से और आराम से पढ़िए, समझिए। अगर आपको ज़्यादा समझ ना आए तो आप किसी लीगल प्रोफेशनल की मदद ज़रूर ले लीजिए, जिससे आगे आने वाले समय में आपको क्लैरिटी रहे कि आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहे हैं उससे संबंधित उसके क्या नियम कायदे कानून हैं। क्योंकि प्राइवेटली वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के नियम कायदे कानून बना सकते हैं, लेकिन लेबर और इंडस्ट्रियल लॉज को ध्यान में रखते हुए। इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था क्या क्या लॉज हैं जिनका ध्यान एम्प्लॉयर को और एम्प्लॉय को, नौकरी कराने वाले को और करने वाले दोनों को ही ध्यान में रखना होता है। मैं हूं अशोक पांडे, आप बने रहिए हमारे साथ में इस वीडियो के अंत तक, जिससे आपको छुट्टियों के बारे में पता चल जाए। जी हाँ, किसे नहीं पसंद छुट्टियां मारना, मुझे भी पसंद है, आपको भी पसंद है। और इसी से संबंधित है कि कितने प्रकार की आखिर छुट्टियां होती हैं। अधिकारों के बारे में मैंने आपको इसके पहले ही बताया था कि सैलरी ऑन टाइम मिलनी चाहिए, इक्वल वर्क मिलना चाहिए, आपको ज़बरदस्ती बेवजह आपको नौकरी से नहीं निकाला जा सकता, बेवजह आपको परेशान नहीं किया जा सकता, और भी अधिकारों के बारे में बात की थी। छुट्टियों के बारे में जब कभी भी हम लोग बात करते हैं तो लीव्स के बारे में अगर हम लोग बात करें तो अलग अलग प्रकार की होती। सबसे पहले सिक लीव, बीमार आप पड़ गए हेल्थ रीजन की वजह से या इश्यूज़ की वजह से, तो अब जनरली होगा क्या कि जो डॉक्टर है या मेडिकल प्रैक्टिशनर है, वो आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है, जिसके बेस पर अगर आप प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो आप एचआर डिपार्टमेंट से अपनी छुट्टियां बुक कर सकते हैं। और ये जो छुट्टियां होती हैं वो फिक्स्ड होती हैं नंबर में। तो आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि ऐसा माना जाता है कि लगभग साल भर में इतने कुछ निश्चित दिन हैं, 5 या 10 दिन, जहां पर आप बीमार पड़ सकते हैं और इन छुट्टियों के बीच आपको सिक लीव प्रोवाइड की जाती है, उसमें आपकी सैलरी नहीं काटी जाती। कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे भी हैं जो सैलरी कट कर देते हैं। हालांकि कानूनी प्रावधान ऐसे हैं कि चाहे वो प्राइवेट जॉब है या गवर्नमेंट, सिक लीव एक नंबर ऑफ फिक्स डेज होती है। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा होती है, प्राइवेट में कम होती है, लेकिन होती ज़रूर है। तो उसमें आपकी जो पेमेंट है, जो भी आपको सैलरी मिलने वाली थी दिन के हिसाब से या महीने के हिसाब से, उसमें परिवर्तन नहीं आता अगर आपने सिक लीव ली हुई है तो। दूसरी होती है कैजुअल लीव। कैजुअल लीव वो होती है जब कोई अर्जेंट काम आपको अचानक से आ गया और आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन को या जॉब को ज्वाइन नहीं किया उस दिन। इस कंडीशन पे आपके पैसे कट सकते हैं, बिल्कुल कट सकते हैं, क्योंकि अर्जेंट वर्क आपका था, कंपनी को या ऑर्गेनाइजेशन को इससे कोई लेना देना नहीं है। तो जो कैजुअल लीव्स होती हैं, या कई बार आपका मनी नहीं किया, आप गए नहीं, तो इस कंडीशन पे आपको पैसे नहीं मिलेंगे, कैजुअल लीव्स में आ जाएगा और आपको उस बात के पैसे ना दिए बिना आगे आपकी बात बढ़ जाएगी। तो कैजुअल लीव्स का ध्यान दीजिए, सिक लीव से डिफरेंट होती है। अब तीसरी होती है पेड लीव्स। कुछ पेड लीव्स भी होती हैं, जो छुट्टियां रहती हैं, ऑर्गेनाइजेशन पहले ही डिसाइड करके रखता है कि इतने दिन की आपको पेड लीव्स होगी। मतलब अगर आपने इतने दिन छुट्टियां मार भी ली तो भी उसके बावजूद जो एम्प्लॉयर है वो आपको सैलरी डिडक्ट नहीं करेगा, काटेगा नहीं, आपको सैलरी देगा। इसके अलावा भी अदर लीव्स होती हैं जो कि नॉन पेड लीव्स होती हैं जनरली, और इसमें जो पर्टिकुलर अमाउंट होता है आपका, अगर आपने एक दिन छुट्टी की उसके हिसाब से वो सारी चीज़ें आपकी
कट जाती हैं और ये सब कुछ मेंशन होता है आपके एम्प्लॉयमेंट अग्रीमेंट में। इसीलिए मैंने आपको शुरू में भी कहा था, जब कभी भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन या जॉब को ज्वाइन करें तो हमेशा जो भी आपका एम्प्लॉयमेंट अग्रीमेंट है उसे ध्यान से पढ़ और समझ ज़रूर लीजिए। ना समझ में आए तो किसी प्रोफेशनल की ज़रूर मदद लीजिए, जिससे आपको सारी की सारी चीज़ें कंफर्म हो। इसके साथ ही टर्मिनेशन और जो सस्पेंशन है, सस्पेंशन या टर्मिनेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। इसके साथ ही आप जो रिज़ाइन करते हैं जॉब छोड़कर किसी दूसरे जॉब को स्विच करने के लिए, अगले वीडियो में इन सारी चीज़ों की डिटेल मैं आपको दूंगा। कानूनी प्रावधान और भी क्या क्या हैं इसके बारे में भी हम पार्ट 3 में बात करेंगे। ये पर्टिकुलर वीडियो था लीव्स यानी छुट्टियों से संबंधित कितने प्रकार की और कैसी हो सकती हैं जो कि आपके अधिकार के अंतर्गत आती हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही अगर आप अपनी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए मुझे बात करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहां से आप अपॉइंटमेंट बुक करके मुझे आपकी पर्सनल प्रॉब्लम से संबंधित बात कर सकते हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे बताइए। साथ ही साथ व्हाट्सएप नंबर है डायरेक्ट रिक्वेस्ट मेंशन करने के लिए अपॉइंटमेंट से संबंधित। हमेशा की तरह जो कीमती और महत्वपूर्ण समय आप मुझे हमेशा देते हैं, आप सभी का बहुत धन्यवाद।